पाठशाला में बाधे हिंदुस्तान में बारिश और बाढ़ से मची तबाही की डरा देने वाली तस्वीरों का चैप्टर। बाढ़ बारिश वाली तबाही की वो तस्वीरें जो पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। यूपी से लेकर गुजरात तक, राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक कई राज्यों में मानसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि मूसलाधार बारिश लोगों की जान पर आफत बनने लगी। नदी नाले उफान पर हैं। जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती थी वहां नदी बहती हुई नजर आ रही। कहीं टूरिस्ट सैलाब की चपेट में आ गए हैं। तो आज पाठशाला में मानसून की तबाही मचाने वाली रफ्तार की एक तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले महाराष्ट्र के रत्नागिरी की तस्वीर देखिए। रत्नागिरी के दापोली इलाके में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूट गया। ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ ही मलबे के साथ बहने लगा। पहाड़ से अचानक आया मलबा अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहाता ले गया। पहाड़ी के सामने आने वाले लोग लैंडस्लाइड की इस खौफनाक तस्वीर की वजह से दहशत में आ गए। महाराष्ट्र के नासिक में मूसलाधार बारिश की वजह से आई आफत की भी ये तस्वीर देख लीजिए। अचानक भारी बारिश होने की वजह से नासिक के पास अंजनेरी झरने में सैलाब सा आ गया और यहां घूमने पहुंचे 20 से ज्यादा टूरिस्ट आप देखिए कैसे फंस गए सैलाब में। ये टूरिस्ट झरने में बारिश का मजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन झरने में आए सैलाब की वजह से हालात इतने बिगड़ गए कि इन लोगों को बचाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। किसी तरह से ह्यूमन चेन बनाकर ये लोग नीचे उतर पाए। गनीमत रही कि उतर गए, नहीं तो कितने ही ऐसे वीडियो आए हैं कि लोग बह गए हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात के कई इलाकों में भी पिछले कुछ दिनों से बादल फाड़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भरूच में नर्मदा नदी विकराल रूप ले चुकी। खतरे के निशान को पार कर चुकी नर्मदा नदी का उफान दहशत पैदा करने वाला। आप तस्वीर देखिए, बहुत देख के डर लग जाता है कि गलती से कोई इसमें गिर जाए, कोई फंस जाए तो खत्म है मामला। ऐसा लग रहा है कि नर्मदा नदी अपने तटबंध तोड़कर सब कुछ बहा ले जाएगी। गुजरात के नर्मदा जिले में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि यहां सिर्फ 2 घंटे के अंदर 5 इंच से ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों में कमर तक पानी भर गया है। अब मध्य प्रदेश के खरगोन की तस्वीर दिखा रहा हूं। भारी बारिश की वजह से खरगोन से गुजर रही बांकुर नदी जबरदस्त उफान पर है। नदी का पानी सड़क से होकर बहने लगा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि सड़क के किनारे खड़ा नगर पालिका का टैंकर नदी में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि भारी भरकम टैंकर खिलौने की तरह बह रहा है और नदी में पानी इतना बढ़ गया कि काफी तलाश के बाद भी टैंकर का कोई अता पता नहीं लग पाया। मॉनसून की बेकाबू रफ्तार और पानी के प्रहार की एक और तस्वीर दिखाता हूं। राजस्थान के जोधपुर से, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से खदान में पानी भर गया। ट्रैक्टर का ड्राइवर खदान में भरे पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा पाया और ट्रॉली समेत उसका ट्रैक्टर पानी में डूब गया। ट्रैक्टर को निकालने के लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा और कई घंटे की मशक्कत के बाद ट्रैक्टर निकल पाया। वहीं तमिलनाडु में भी बारिश की वजह से झरनों से सैलाब उमड़ने लगा है। यह तस्वीर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद कावी अरुवी फॉल की। झरने में पानी का बहाव इतना तेज हो चुका है कि इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया और आसपास बनी सीढ़ियां भी पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही। कावी अरुवी फॉल की एक और तस्वीर देखिए। झरने में पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि ऐसा लग रहा है जैसे झरना नहीं बल्कि पहाड़ से कोई बड़ी सी नदी निकल रही। देखिए ना आप, ये झरना लग रहा है, ये तो लग रहा है नदी बह रही है। ऐसा ही हाल कर्नाटक के मशहूर जोग फॉल्स का भी है। कर्नाटक में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश की वजह से इस झरने में पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। झरने की तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी डैम के गेट खोल दिए। ये तस्वीर देखिए, मतलब देश के किसी हिस्से की बात कीजिए, बारिश ने गजब कहर बरसा रखा। यह तस्वीर अब आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश की दिखा रहा हूं, जहां पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी उफान पर है। प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार नदियों के किनारे नहीं जाने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद मेरठ से आई एक महिला अपने बेटे के साथ गंगा स्नान के लिए नदी में उतर गई। तभी दोनों नदी के तेज बहाव में बहने लगे। हालांकि मौके पर तैनात रेस्क्यू टीम तुरंत एक्शन में आई और दोनों को बचा लिया गया। तो थोड़ा लोगों को भी ना, जब लोग कहते हैं, प्रशासन कहता है कि भाई मत जाइए, तो सुनिए, क्योंकि हर आदमी को लगता है नहीं मेरे साथ थोड़ा ही होगा। भाई जब दूसरे के साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। बिहार में भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से गंडक, कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बसे कई गांवों में पानी घुस चुका है। लोग घर छोड़कर सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हो गए।
गांव तक पहुंचने के लिए बनी सड़कें पानी में डूब गई हैं। सिर्फ नाव ही लोगों के पास अपने घरों तक पहुंचने का इकलौता जरिया बन गया है। इसी तरह यूपी में कई इलाके भारी बारिश की वजह से बाढ़ की चपेट में। यूपी के गोरखपुर की तस्वीर देखिए, जहां राप्ती नदी खतरे का निशान पार कर चुकी है, जिसकी वजह से निचले इलाके पानी में डूब गए। राप्ती नदी में पानी का लेवल बढ़ने से 50 से ज्यादा गांव पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। सड़कों और घरों के आसपास पानी ही पानी दिख रहा है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की तैनाती की जा चुकी है। प्रशासन की तरफ से राशन बांटा जा रहा है। गोरखपुर में लोग राप्ती नदी में आए सैलाब से बेहाल हैं। उधर हरदोई में हर्रा नदी की बाढ़ की वजह से 100 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। उज्जैन की तस्वीर देखिए, जहां कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी में पानी का लेवल बढ़ गया। नदी के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर तो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। नदी में जल स्तर बढ़ने को लोग शिप्रा माता की कृपा मान रहे हैं। यानी देश भर में बारिश ने कोहराम मचा रखा है और हर तरफ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं।